सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस चुनाव में? मुद्दा है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मुद्दा है लोगों ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। मुद्दा है चुनाव एक तरफा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ उम्मीदवार 70% से ज़्यादा वोट पाएंगे। 2019 में 57% से लेकर 60% वोट पाए थे और मुझे लगता है कि दिल्ली में 2-3 स्थानों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। सर, आप जमानत जब्त होने की बात कर रहे हैं उनकी, लेकिन लगातार पूरे देश में ये देखा जा रहा है कि वोटिंग कम हो रही है, तो क्या वो दिल्ली में उस तरह कम हो रही है? तो जो कुछ हो रहा है वो सब मोदी जी के पक्ष में हो रहा है। कम हो रही है तब भी मोदी जी के पक्ष में, ज्यादा हो रही है तो मोदी जी के पक्ष में। हाँ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कितना चुनौती रहेगा? अरे कुछ भी उनमें कोई तालमेल ही नहीं है। कहीं तालमेल दिखाई दिया या कहीं भी वो एक अच्छी सभा कर पाए? राहुल गांधी ने जो जनसभा की, क्या उसमें केजरीवाल थे और क्या उस सभा सफल हुई? मुश्किल से उस सभा में 700-800 लोग थे। अब ये हाल है। अरविंद केजरीवाल जो सभा करते घूम रहे हैं, कहीं 150 आदमी, कहीं 200 आदमी, मैक्सिमम 400 लोग। सर, स्वाति मालीवाल का जो विवाद हुआ है और शराब घोटाले का जो मामला उठा है, उसका कितना नुकसान आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को? क्यों नहीं है? ये कितना बड़ा घोटाला हुआ, ये मुद्दा सबसे पहले मैंने उठाया था जी विधानसभा के अंदर कि भाई कमीशन 2% से बढ़ा के 12% कर दिया। शराब बेचने का समय रात को 10 बजे से बढ़ाकर रात 3 बजे तक कर दिया है। और जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया है, जहाँ मास्टर प्लान शराब के ठेके रेजिडेंशियल एरियाज में खोलने की अनुमति नहीं देता, वहाँ भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लगभग 400 से ज़्यादा शराब के ठेके खोले थे। इसको हमने बाद में बंद करवाया था और इस बात को फिर स्वीकार किया गया। यहाँ मास्टर प्लान का वायलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते हैं, क्योंकि शराब के ठेकेदारों से मोटा पैसा इन लोगों को मिला था। तो ये कानून कायदे को तोड़ने में मास्टर है। केजरीवाल ने अपना घर बनाया, उसका नक्शा तक नहीं पास करवाया। पेड़ कटवाए गए तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन ली गई। अपने लिए घर बनाया है तो उसके लिए टेंडर तक कॉल नहीं किए, वर्क ऑर्डर दे दिया सीधा। तो बहुत सारे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई एक मुद्दा नहीं है, खाली एक्साइज पॉलिसी या नई शराब की नीति। और हमें उससे 3000 करोड़ रुपये का घाटा भी हुआ है और ये कहा जाता था कि इससे दिल्ली सरकार की आय बढ़ जाएगी। तो आय कहाँ बढ़ी है? 3000 करोड़ का घाटा हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल अनेक भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हुए हैं और अभी ये सब मामले धीरे धीरे कोर्ट तक पहुंचेंगे। सर, ठीक साल भर के अंदर में विधानसभा के भी चुनाव होंगे, आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों का विधानसभा पर भी असर होगा और इस बार आप लोग केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से हटाने में कामयाब रहेंगे? देखिए, लोगों ने एक मन तो ये बनाया कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब लोगों ने ये भी मन बना लिया है कि अरविंद केजरीवाल रोज रोना धोना करता रहता है, मुझे केंद्र काम नहीं करने दे रहा, मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, और दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने सलम बना दी। तो लोगों ने मन बना लिया है कि हम जब तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं तो दिल्ली में भी भाजपा की सरकार लाएंगे, जिससे कि मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जा सके। अंतिम सवाल, चुनाव के ठीक एक दिन पहले अपने मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मतदाता मुझसे भी ज़्यादा जागरूक है। कुछ मतदाता दिल्ली से बाहर हैं, तो आज 24 की रात तक सभी पहुंच जाएंगे। और इस बार आप देखना, दिल्ली के जो मतदाता हैं वो घरों से बाहर निकलेंगे, चाहे जितनी गर्मी पड़ रही हो, और मोदी जी के पक्ष में मतदान करेंगे। थैंक यू सर। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।